श्यामा जो बड़ी दयनीय दशा है। साधन भजन में सतत मन लगता नहीं है। ये पामर मन विषयों को तजता नहीं है। ऐसी विषम परिस्थिति में आपके अतिरिक्त कोई संबल नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। बस आपके श्री चरणारविंदों में बारंबार यही प्रार्थना है। आपने सदमों के सरदार पर जैसी करुणा भरी दृष्टि डाली है, बस आपकी कृपामयी मधुमयी दृष्टि सतत यूं ही बनी रहे, यही श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना है। जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम लाल के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे सामरे सलोने सरकार की अनुराग वर्धनी गाथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने जीवन धन की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सब मिलकर के अपने जीवन को मधुर बनाने के लिए विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव के साथ गोकुल गांव की ओर गमन करें। सुखदेव जी महाराज हमारे कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता घादो महामनाः आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचिः अलंकृतः। शास्त्रीय विधा के आधार पर पुत्र कई प्रकार के हैं। गोद लिया हुआ भी पुत्र पुत्र बन जाता है, कृणीत पुत्र भी पुत्र बन जाता है, किसी से खरीद करके संतान ली जाए। औरस पुत्र भी पुत्र होता है, किंतु आत्मज उसी पुत्र को कहते हैं जो अपने शरीर से उत्पन्न हो। और देखने में ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण नंद बाबा के आत्मज नहीं है,
क्योंकि ये तो वसुदेव जी महाराज के यहाँ उत्पन्न हुए, वसुदेव के आत्मज हैं। किंतु सुखदेव जी महाराज नंदस आत्मज उत्पन्न शब्द का प्रयोग करते हैं। नंद के घर में आत्मज उत्पन्न हुआ, इसका हेतु यही है कि संसार के पुत्र आत्मज तब बनते हैं जब अपने शरीर से उत्पन्न हो, किंतु भगवान भले ही अपने शरीर से उत्पन्न न हो, किंतु यदि उनको कोई पुत्र मान लेता है तो आत्मज ही बन जाते हैं। जाता ह्लादा, परमात्मा के जितने अवतार होते हैं वो संपूर्ण अवतार सच्चिदानंद में होते हैं। चाहे नृसिंह भगवान का अवतार हो, चाहे परशुराम जी महाराज का अवतार हो, चाहे कपिल व्यास का अवतार हो, इन संपूर्ण अवतारों में सत, चित और आनंद समाया रहता है। बस फर्क इतना है, किसी अवतार में सत प्रधान होता है तो किसी अवतार में चित प्रधान होता है। जैसे श्री राघवेंद्र सरकार के अवतार में सत प्रधान है, वेदव्यास, कपिल भगवान, हंस भगवान, इन सब अवतारों में चित प्रधान है। किंतु हमारे जो श्री कृष्ण का अवतार है उसमें आनंद प्रधान है। थिरकते हुए आनंद का नाम श्री कृष्ण है, उल्लसित आनंद का नाम श्री कृष्ण है, तरंगायित आनंद का नाम श्री कृष्ण है, थिरकते आनंद का नाम श्री कृष्ण है। इसलिए आज भी जब नंद उत्सव मनाया जाता है तो लोग ये नहीं कहते कि नंद के घर में छोरा हुआ, नंद के घर में लाला हुआ। लोग ये कहते नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये आनंद जाता, आनंद ही उत्पन्न हो गया। अच्छा, बाबा के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, महामना। वैसे तो आज तक किसी दार्शनिक ने मन के आकार का निर्धारण नहीं किया है। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन, ये सब दर्शन संकल्प विकल्पात्मक मन स्वीकार करते हैं। किंतु महामना इसलिए कहा जा रहा है, मन का स्वभाव होता है जिसके साथ जुड़ता है वैसा हो जाता है। अगर हमारा मन अल्प के साथ जुड़ेगा तो अल्प वाला हो जाएगा, हमारा मन दुष्ट के साथ जुड़ेगा तो दुष्ट वाला हो जाएगा। यदि हमारा मन महान से जुड़ेगा तो महान हो जाएगा। संसार में महान परमात्मा है, इसलिए बाबा का मन परमात्मा के आकार का हो रहा है, कृष्ण के आकार का हो रहा है, इसलिए महामना शब्द का प्रयोग किया गया। बाबा को पता चला कि हमारे घर में आनंद का प्रादुर्भाव हुआ है, तो बाबा ने सबसे पहले वेद के जानकार विद्वानों को बुलाया। आहू है, आहू माने बुलाया गया। कई आचार्य लिखते हैं कि नंद बाबा स्वयं दौड़ करके गए गर्गाचार्य जी महाराज के पास कि बाबा चलो चलो मेरे घर में छोरा भयो है। गर्गाचार्य जी महाराज विप्र समाज को लेकर के आए, विद्युत समाज को लेकर आए और नंद बाबा को आज्ञा दी कि बाबा ऐसो करो कि पहले स्नान करके आओ। हमारे यहाँ की शास्त्रीय परंपरा है, देवो भूत्वा देवम यजेत, पहले देवता बनो बाद में देवता की पूजा करो। इसलिए पहले स्वयं स्नान किया जाता है, बाद में ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। पहले स्वयं तिलक लगाया जाता है, बाद में अपने तिलक लगाया जाता है। पहले अपने, बाद में ठाकुर जी को।
क्योंकि पहले देवता बनो, बाद में देवता की पूजा करो। बाबा ने विधिवत पूजा की और इसमें देवताओं का भी पूजन किया और पितरों का भी पूजन किया। पितरों का भी पूजन करना चाहिए। अगर आप पितृ पूजन करना बंद कर देंगे तो आपकी वंश परंपरा में निश्चित रूप से संतानें दुष्ट होंगी, और यदि संतानें दुष्ट होंगी तो आपको सुख नहीं मिल सकेगा। पितरों की कृपा से संतानें सहज सरल ऋजु होती है। बाबा ने देवताओं का भी पूजन किया, पितरों का भी पूजन किया, और पूजन करने के बाद बाबा ने प्रजा तीर्थ में खूब दान दिया। प्रजा तीर्थ उसका नाम है जब घर में संतान उत्पन्न हो और जब तक नालक छेदन क्रिया न हो तब तक घर में प्रजा तीर्थ रहता है, तब तक सूतक नहीं लगता है। और उस काल में जो दान दिया जाता है वो दान बच्चे के लिए अक्षुण्ण होता है। देखो भाई, काल का बहुत महत्व है, स्थान का महत्व है, काल का महत्व है, व्यक्ति का महत्व है। कौन सा काम किस कार्य में करना चाहिए ये हमारे सनातन धर्म में निर्धारित है। ब्राह्मणों को धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलन कृते। ब्राह्मणों को महाराज गाय सजा सजा करके दी और सब गाय तरुणी दी, सील रूपा दी, कपिला दी, हेमसंगी दी। आजकल मैं कहने लगा हूं, दान देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा न हो कि मरी बछिया ब्राह्मण के नाम। कि हमारी माताएं जब देखती घर में केला सड़ रहा है, सेव सड़ रहा है, तो जाकर काली मैया की मठिया में चढ़ाया, भगवान शंकर में चढ़ाया। भगवान शंकर या काली मैया की मठिया कोई कचरा घर नहीं है कि अपने घर का सड़ा हुआ माल वहां जाकर के चढ़ा कर आ जाओ। ऐसे महाराज पता नहीं पाटन में है कि नहीं, हमारे वृंदावन में है। कहते पूजा वाली सुपारी देना। पूजा वाली सुपारी माने जो सड़ गई हो। पूजा वाली साड़ी देना जिससे पानी भी न छने। अभी हम तो कथाओं में मना कर देते कि हमारी कथा में कोई न तो पैसा रुपया चढ़ाओ और न ही कथा में कोई कपड़ा चढ़ाओ, न कोई वस्तु चढ़ाओ। मैं दान का विरोधी बिल्कुल नहीं हूं। आप खूब दान दीजिए। जैसे आपको दान देने का मन हो, कोई बगल में आपके गरीब ब्राह्मण हो, उसको साड़ी दे आओ, उसको कपड़ा देकर आ जाओ, वो सीधे रुक्मिणी मैया के पास पहुंच जाएगा। और इन व्यासपीठ पर ज्यादा जाकर कपड़ा चढ़ाओगे तो सीधे दुकान में बिकेगा, ये सीधे रुक्मिणी मैया पर नहीं जाएगा। क्योंकि हजारों साड़ियां यदि चढ़ जाएंगी तो उनकी घरवाली तो पहनेगी नहीं पंडित जी की, और ये कोई लेने को तैयार नहीं तो सीधे दुकान में बिकता है माल। अपने हाथ से किसी गरीब ब्राह्मण को देकर आओ, निश्चित रूप से श्री किशोरी जी स्वीकार करेंगे। किंतु दान देते समय ध्यान रखना कि साड़ी जैसे अपने पहनते हैं, वस्त्र जैसे अपने पहनते हैं, अपने से कम अच्छे नहीं होने चाहिए। अगर ठाकुर जी ने आपको अच्छे कपड़े पहनने लायक नहीं बनाया है, गरीब बनाया है, तो उस ढंग के दो। अभी हमसे किसी ने आकर के पूछा कि महाराज जी भागवत में कितना खर्चा लगता है, तो हमने कहा जितना बेटी के ब्याह में लगता है। बोले महाराज समझ नहीं पाए। हमने कहा गरीब बेटी के भी बेटी का ब्याह भी होता है, अमीर का भी होता है। आप वित्त साठ्य न करो। अगर आपके पास में है तो उसका खूब उल्लास से करो, और नहीं है तो हमारे यहाँ तो नियम है द्रव्याभावे अक्षतम समर्पयामि। अगर आपके पास द्रव्य नहीं है तो अक्षत चढ़ा दो।
और वो द्रव्य के रूप में श्री ठाकुर जी को स्वीकार होगा। किंतु यदि आपके पास में है तो वित्त साठ्य नहीं करना चाहिए। अगर श्री ठाकुर जी ने दिया है तो उनके निमित्त दिया जा रहा है। अभी कई बार होता है जब हमारे यहाँ पास साड़ी आती है और हमने देख लिया कि शेर सेठाइन ने साड़ी दी है और काम की नहीं होती, तो अगर बेटी का ब्याह होने वाला होता है या बेटे का ब्याह, तो जजमान की पत्नी को पकड़ा कर कहता हूँ, माता जी ये रुक्मिणी मैया का प्रसाद है, अपनी बहू को पहनाना ही है। तो नाक सिकोड़ती, मेरी बहू ऐसा पहनेगी? तो तेरी बहू नहीं पहनेगी तो मेरी क्या किशोरी जी पहनेगी? तेरी बहू से तो अच्छी हम किशोरी जी को पहनाएंगे ही पहनाएंगे, अपने से तो अच्छा हम उनको पहनाएंगे ही पहनाएंगे। इसलिए दान देते समय ध्यान रखना चाहिए, दान अच्छी वस्तु का देना चाहिए। अच्छा, ये किसान लोग समझते हैं, बीज खेत में अच्छा बोते हो कि घुना देते हो डन्ना? बीज अच्छा बोया जाता है, घुना नहीं बोया जाता, क्योंकि घुना बीज बोगे तो फसल काटने को मिलेगी। ये सड़ा माल बो करके आओगे ना दान में, तो उसकी फसल काटने को नहीं मिलेगी। और अच्छा से अच्छा माल बोगे, ये दान देना माने खेती में बीज बोना है। और मैं तो कई बार लोगों को कहता हूं, जो दान स्वीकार करते हैं उनका एहसान मानना चाहिए, या नहीं कि उन पर एहसान करना चाहिए। अभी हमको एक विद्वान मिले, पठित थे, प्रोफेसर थे, बहुत अच्छा बोले, हम बहुत रीझ गए। तो उनको कुछ देने के लिए गए तो हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज जी मैं दान लेता नहीं, क्योंकि दान में हजम नहीं कर सकता। दान लेकर के हजम करने का सामर्थ्य भी चाहिए। इसलिए दान देते समय ध्यान रखो, अच्छी से अच्छी वस्तु का दान करो। बाबा ने खूब गायें दी, कई लोग कहते 2 लाख गायें दी, कोई कहता है 4 लाख गायें दी। और पंडित जी वैसे अधिकतर सीधे साधे होते हैं, कोई पंडित जी बुरा मत मानना, किंतु पंडित जी की जो पंडितानी होती हैं, हम पंडित जी से पहले पंडितानी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि घर वही चलाती हैं और अपने नाम गुरुजनों से पढ़े हैं, गृहस्थों से ही। तो हमको गुरु माताओं का खूब पता है।